कोई आमदार खासदार कोई नगर सेवक वगैरह पाया तैयार नहीं, किसी ने नहीं देखा। यहाँ गफ्फार साहब भी आकर गए, उनके साथ 5-50 लोग आकर गए, आश्वासन दे रहे थे ऐसा कि हम बोल के काम करा लेंगे। इम्तियाज़ जलील साहब भी उनकी निधि में से भी करा सकते ये काम कुछ 5-50 करोड़ रुपए का नहीं है, ये 10 लाख रुपए का काम है, ये सिर्फ 10 लाख रुपए का। खासदार साहब के पास हमको जाने की नौबत ही नहीं आंदी है। उनके लोग ऐसा आए थे यहाँ पे कि जैसा कि हम परसों से काम चालू कर रहे, खुद डॉक्टर साहब खुद आकर गए 3 बार। अच्छा, समीर बिल्डर ये वो उनके जो पार्टी के बड़े बड़े पद अधिकारी है ये खुद आकर गए। अब हमको भी ऐसा लग रहा है कि ये 8-10 लाख रुपए के काम के लिए खासदार के पास जाना हमको खुद अच्छे नहीं लग रहा। और उन्होंने भी कई टाइम देखे होंगे ये न्यूज़ खासदार साहब ने, लेकिन उन्होंने भी अभी तक हिच नहीं करे। ये गंदगी यहाँ कचरा इतना हो गया कि इसको कोई साफ करने वाला महानगर पालिका वाला कोई आता नहीं है, इसके तरफ ध्यान नहीं देखता। कभी गाड़ी आती है और कभी गाड़ी भी नहीं आती, तो लोग क्या करते, मजबूरन तुम बोलेंगे कचरा क्यों फेंक रहे, गाड़ी आती नहीं फिर कचरा फेंक देते लोग लाके। कब तक लोगों को रोकेंगे हम लोग? बीमार नहीं होते बच्चों को, बीमार नहीं होंगे क्या? तो फेंकेंगे, नाले में नहीं फेंकना तो कहाँ फेंकना? फिर यहाँ पर तुम जो लोग हैं तो किसी की जान हानि होने के बाद ही सूद में आएंगे क्या? अभी जो अभिजीत चौधरी साहब जो अभी नए आयुक्त आए हुए हैं, इनसे मेरी आदबन गुजारिश है हम सब लोगों की कि यहाँ पर ये जो नाले की जो संरक्षण दीवार है और नाले में जो कचरा पड़ा हुआ है, आप देखिए अभिजीत चौधरी साहब हमारे औरंगाबाद के नए आयुक्त, आपका इस्तेकबाल है औरंगाबाद में, लेकिन हमने पांडे साहब के सामने गुहार लगा के धरने कर मोर्चे कर हम थक गए। यहाँ पर किसी की जान हानि ना हो इसके लिए हम आपको बार बार बताया गया है, लेकिन अभिजीत साहब चौधरी साहब आपसे आदबन गुजारिश है कि फौरन इमीडिएटली एक छोटा पोकलैंड डालकर ये पुल की संरक्षण दीवार और यहाँ पर जाने आने के लिए एक लोखंडी पुल तो भी बनाया जाए ताकि लोगों को यहाँ पे जाने आने की तकलीफ ना हो। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं नारेगांव में मौजूद हूं और आप सभी को पता है कि बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश का सिलसिला चल रहा है। इस वक्त मैं नारेगांव की रहमत मस्जिद के पास मौजूद हूँ, जहाँ पर ये पहले किसी ज़माने में नदी हुआ करती थी, आज एक बहुत बड़े नाले में तब्दील हो गई हैं। और यही वो नदी कहिए या नाला कहिए, इसी की वजह से गए साल हमने देखा है कि नारेगांव के अंदर 5-5 फुट पानी घुस गया था। ये तो अच्छा हुआ किसी की जान नहीं गई, लेकिन आज भी लोगों के दिल में डर जो गए साल हुआ था, आज भी दहशत का माहौल है कि ऊपर वाला ना करे, अगर इस साल भी अगर बहुत ख़तरनाक अगर बारिश हो जाए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इसलिए आज जनता में कई तरह की बातें चल रही है और फिर यहाँ के कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनता ने हमें आवाज़ दी है कि हम आपके चैनल के माध्यम से महानगर पालिका कमिश्नर साहब तक कुछ हमारी परेशानी को, हमारे दर्द को पहुँचाना चाहते हैं। अब चलिए पूरी समस्या क्या है, ये चाहते क्या है, इनकी विनती क्या है, जानेंगे। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे अफसर पठान और यहाँ के इनके कार्यकर्ता और आम जनता खड़ी हैं और ये नाले के पास खड़े हैं। और जब हम खड़े हैं तो इतनी बदबू आ रही है कि हमें भी खुद हल्का सा चक्कर आ रहा है। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि अतराफ़ के लोग कैसे रहते होंगे। चलिए कुछ दो बात करते हैं। सर, आप यहाँ नाले के पास खड़े हैं, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? हमने कुछ दिन पहले यहाँ से जो है तो एक निवेदन दिया अभी अस्तित कुमार पांडे साहब के हाथ पे, जो निकम साहब है जी, निकम साहब के हाथ पे, और आपके मीडिया के माध्यम से ही दिया गया निवेदन हो। तो हमने ये बताया उनको कि भाई ये हमारे नाले के अंदर जो तुम कचरे के लिए जीसीबी जो भेजते हैं, पोकलैंड जो भेजते हैं और वो बाजू को लगा देते हैं, जबकि इतना बड़ा डिगार देखिए यहाँ पे, ये डिगार देखो, ये इन्होंने यहाँ डाल के ऊपर डाले हुआ है। अभी डिगार डालने की वजह ये है कि अगर पानी अगर आ गया तो ये डिगार क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है, और फिर नीचे जाने के बाद में यहाँ पर कुछ रहता नहीं और ये पानी जो है तो बस्ती में घुस जाता है। इनको हमने संरक्षण दीवार के लिए और ये पुल के लिए इंस्ट्रूमेंट भी बनाया उन्होंने, पुलों के लिए और संरक्षण दीवार के लिए भी उनकी इंस्ट्रूमेंट बनाने की तैयारी चालू है, लेकिन आज तक प्रशासन महानगर पालिका इसमें दखल नहीं दे रहा है। बार बार हम इसको बता रहे हैं इनको कि भाई यहाँ पर तुम जो लोग हैं तो किसी की जान हानि होने के बाद ही सूद में आएंगे क्या? अभी जो अभिजीत चौधरी साहब जो अभी नए आयुक्त आए हुए हैं, इनसे मेरी आदबन गुजारिश है हम सब लोगों की कि यहाँ पर ये जो नाले की जो संरक्षण दीवार है और नाले में जो कचरा पड़ा हुआ है, आप देखिए अभिजीत चौधरी साहब हमारे औरंगाबाद के नए आयुक्त, आपका इस्तेकबाल है औरंगाबाद में, लेकिन हमने पांडे साहब के सामने गुहार लगा के धरने कर मोर्चे कर हम थक गए। यहाँ पर किसी की जान हानि ना हो इसके लिए हम आपको बार बार बताया गया है, लेकिन अभिजीत साहब चौधरी साहब आपसे आदबन गुजारिश है कि फौरन इमीडिएटली एक छोटा पोकलैंड डालकर ये पुल की संरक्षण दीवार और यहाँ पर जाने आने के लिए एक लोखंडी पुल तो भी बनाया जाए
ताकि लोगों को यहाँ पे जाने आने की तकलीफ ना हो। और यह जो है तो लोखंडी पुल बनाने के बाद हाइट ली है इसकी, तो यहाँ पर लोगों की जान हानि ना हो। और यहाँ पानी घुसने से पहले और पानी गिरने से पहले मेरे पूरे कर्मचारियों से और बड़े अधिकारियों से, आला अधिकारियों से गुजारिश है, इमीडिएटली फ़ौरन एक कचरे की साफ सफाई, और कचरा सिर्फ यहाँ से निकाल कर बाजू में ना लगाए, कचरा यहाँ से निकाल कर अपने ट्रैक्टर के ज़रिए से, अपने टिप्परों के ज़रिए से डायरेक्ट कचरा पट्टी में डाला जाए। यहाँ का ये जो नारेगांव जो कचरा जो बोला जा रहा है नारेगांव का, वाकई में नारेगांव एक कचरा पट्टी का एरिया था और एरिया ही रह गया और वैसा ही रहेगा, क्योंकि नारेगांव के बारे में सिर्फ महानगर पालिका टैक्स लगाने को आ रही है, टैक्स वसूल कर रही है, लाइट बिल ले रहे हैं। महानगर पालिका प्रशासन जो है तो अपने अपने काम लगा। हमने यहाँ पर आपके प्रशासन कर्मचारियों को, अधिकारियों को और टैक्स ऑफिसर को कोऑपरेट करे टैक्स लगाने के लिए उनको बोला है, और टैक्स भी बहुत से लोगों ने लगा चुके हैं। लेकिन अभिजीत चौधरी साहब, आप नए अधिकारी, आला अधिकारी में आप आयुक्त है औरंगाबाद के, लेकिन नारेगांव तरफ ध्यान दीजिए। नारेगांव पीछे के साल हाहाकार पानी के अंदर हुआ है, ये हाहाकार फिर से वैसा ना हो, किसी की जानी हानि ना हो। पीछे के साल में जो लोगों को माली नुकसान हुआ है, बेघर हुए हैं, वो अभी तक सूद में आए हुए नहीं है। और प्रशासन महानगर पालिका ने किसी को भी पंचनामे को भेजा नहीं, ना कोई मंडलाधिकारी को भेजा है, ना कोई तलाटी को भेजा है, अभी तक सूद में आए नहीं। उन्होंने अर्ज दिया है कि हमारी आर्थिक मदद होना चाहिए, प्रशासन ने कोई आर्थिक मदद की नहीं। फिर से दौर वो आएगा, इसमें कोई दोहरा नहीं कर सकता और कोई बोला नहीं जा सकता कि कभी भी यहाँ पानी गिरकर लोगों के घरों में पानी घुस सकता है, पानी से घर बह के जा सकते हैं और बेघर लोग हो सकते हैं। और अब आप बोला नहीं जाएंगे कि किसी की जानी नुकसान ना हो। पहले तो भी हमारे वंचित बहुजन आघाड़ी की और नारेगांव की जनता ने उन लोगों को बचाया है और बचाने का जरिया बने हैं, लेकिन आप जो है ऐसा मौका प्रशासन ने फिर से नहीं देना चाहिए। प्रशासन के अधिकारी को फ़ोन मारने के बाद इमीडिएटली नहीं आते हैं वो पूरे उनके जो सामान के साथ, जब तक हम लोगों को यहाँ पर सुधारना पड़ता है। वंचितों की और भटके समाजों की और जनता की थोड़ी फिक्र कीजिए साहब। और यहाँ पर इंसान रहते, कुत्ते बिल्लियाँ नहीं रहते, कुत्ते बिल्लियाँ की भी सिफारिश हो रही है, उनके लिए भी कोंडाड़े बनाए जा रहे हैं, उनको पानी में भीगेंगे, बीमार होंगे, उनको भी इंजेक्शन ली जा रही है। यहाँ फवारनी की, यहाँ कच्चर पट्टी की, यहाँ दवा गोलियाँ की, मेडिसिन की, ये बीमारी के लहर में और ये कोविड के लहर में यहाँ साफ सफाई की बहुत ज़रूरत है साहब। आपसे आदबन गुजारिश है कि हमारे नारेगांव के वासियों की थोड़ी कदर करो। नारेगांव वासी भी इंसानियत है, वो भी मूलभूत सुविधा चाहते हैं, वो भी मूलभूत सुविधा में रहना चाहते हैं, उनको भी मूलभूत सुविधा है, उनका संवैधानिक अधिकार है मूलभूत सुविधा। आप इससे उनको वंचित रख रहे हैं। ये आप जो है, आपसे अदबन, फिर से एक बार अदबन गुजारिश है, कळकळीची विनंती आहे। अभिजीत चौधरी साहेब, आमचे औरंगाबादचे नवीन आयुक्त साहेब, आपलं औरंगाबाद शहरामध्ये हार्दिक स्वागत आहे। और आम्ही आपल्याकडून गुजारिश करत आहोत, विनंती करत आहोत की आमची नारेगावची जी परिस्थिती आहे तिला एक सुंदर नारेगाव म्हणून याची एक जाणीव घ्या आणि स्वतः प्रत्यक्ष दखल घेऊन, प्रत्यक्ष कर्मचारी अधिकाऱ्याला आदेश देऊन फौरन या नाल्याची साफसफाई करून नाल्याचे पुलं, नारेगाव रहमत मस्जिद पूल, अनवर जानी मस्जिद पूल आणि सुलतानपूर पूल, या तिघा पुलाची तत्काळ यांचे इन्स्टिट्यूट बनवून काम करून द्यावा आणि संरक्षित बनवून द्यावा। ही आमची कळकळीची विनंती है। सर मुझे ये बताइए कि आप ये नारेगांव में एक बस्ती है, इस पे आसपास को लगता है ऐसे कितने वार्ड है और कितने वार्ड की आबादी कितनी होती है? वार्ड कितने हैं? इसको लग के साहब अदबन, ये अगर हसूल से देखा जाए, पलसी से देखा जाए तो मिसरवाड़ी से देखा जाए तो पलसी बोला पिसा देवी, मिसरवाड़ी, वैशाली ढाबा, ये जो नाला है, ये नाले का जो पूर जब जिस टाइम में आता है ना, ये बीच में कट्टे है, ये कट्टे का जो लोड होता है, ये कट्टे के लोड की वजह से पानी की सीमा इतनी ताकत रहती है कि पानी, देखो अभी भी अपन देखते हैं पानी, आग और गाड़ी, इससे टकराना नहीं चाहिए। वाकई में आप इस चीज़ को समझते हैं कि ये जो है एक सैलाब जैसा घुसता है पानी का घर में, और उसके बाद में जो हालात लोगों की होती है, और वो हालात के अंदर जो वो खाने पीने से जो महरूम हो जाते हैं, उनके संसार का पूरा सामान भाग गया है। नारेगांव, मिसरवाड़ी, पिसादी भी ऐसा लेके ब्रजवाड़ी, चिकलठाना,
सुल्तानपुर, ये पूरे एरियाओं को ये पानी का सामना करना पड़ता, इस दीवारों का सामना करना पड़ता। यही यहाँ पे संरक्षण दीवार अगर इन्होंने उठा दिए और वो पानी का जो इनकी सीमा का डीप ये मटल उठा के अगर ट्रैक्टरों में फेंक दिए तो पानी नारेगांव में तो क्या कोई भी इतने एरिया के अंदर कहीं भी पानी घुसेगा। सर आबादी कितनी, जनसंख्या पूछा मैंने आपको। इसकी जनसंख्या साहब कम से कम नारेगांव की, सिर्फ नारेगांव की 35 से 40 हज़ार की जनसंख्या है। मिसरवाड़ी की 25 से 30 हज़ार जनसंख्या है। ब्रज अपना सुल्तानपुर में ये पूरा यहाँ पर 1.5 लाख जनसंख्या के साथ जान के साथ एक खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रशासन, शासकीय महानगर पालिका अधिकारी से मेरी अदबन गुजारिश है और चौधरी साहब से मेरी गुजारिश है, अदबन गुजारिश करता हूँ कि फ़ौरन हमारे नारेगांव की जो नाले की सुरक्षा है, नाले की संरक्षण दीवार है और नाले का पुल है, ये छोटे छोटे बच्चों का जो मुस्तकबिल है, ये बहुत से बच्चे इसमें बह के चले गए थे, लेकिन हमारे नारेगांव वासियों ने और वंचित बहुजन अघाड़ी के पूरे कार्यकर्ताओं ने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए और अपनी खुद की परवाह नहीं करते हुए बच्चों को और माँ बहनों को और बुजुर्गों को और पेशेंटों को यहाँ से निकाल कर अच्छी जगह पहुंचाया है। ये इनकी जो यंत्रणा है तो बहुत बाद में आई लोगों को बचाने के बाद यंत्रणा आई। क्या काम की यंत्रणा हो? सर यहाँ पर कोई सरकारी दवाखाना है? महानगर पालिका का बोली है, गवर्नमेंट तरफ से कोई इतनी बड़ी, जब आप बता रहे 1-1.5 लाख की बस्ती है, यहाँ पर एक कोई छोटा सरकारी दवाखाना है जहाँ पर एक गरीब लोग इलाज करा सकते हैं? कोई दवाखाना है कोई? साहब मैंने अभी निवेदन दिया हूँ कि नारेगांव की इतनी बड़ी आबादी के अंदर अपना सरकारी महानगर पालिका का सरकारी दवाखाना होना चाहिए। ये दवाखाने के ऊपर भी मैं खास तौर पे उस पर तवज्जो दिया हूँ, क्योंकि यहाँ पर सर्दी खांसी, ये अभी देखो ये गंदगी की वजह से ये मच्छर काटता है, डेंगू मलेरिया और ऐसी चीज़ें जो है इसके साथ हो जाती है। और ये हो जाने के लिए इसको जो है तो महानगर पालिका के हमने कहा है कि भाई हम यहाँ पर जगह देंगे, उसके लिए महानगर पालिका के दवाखाने के लिए चालू कीजिए और वहाँ पे दवाखाने का स्टेटमेंट होना चाहिए। यहाँ की इतनी बड़ी आबादी के 40,000 आबादी के अंदर कोई दवाखाना नहीं है महानगर पालिका का। इनसे हमने गुजारिश की, अब नया दवाखाना है तो पुराने नारेगांव में है, अब पुराना नारेगांव यहाँ से 1 किलोमीटर है, अब यहाँ से लोग वहाँ पैदल जाएंगे या फिर गाड़ी से जाएंगे, अब रास्ते से बीच में से कहीं गाड़ियाँ भी नहीं है। इसके लिए मेरी अभिजीत चौधरी साहब से अदबन गुजारिश आहे, कळकळीची विनंती आहे साहेब, आमचे नारेगावचं सर्वे करून पंचनामा करून ह्या आबादीमध्ये दवाखाने आणि संरक्षण भीत आणि नाल्याचे संरक्षण भीत आणि हा कचरा भरून टाकून देण्यात यावा, ही आमची कळकळीची विनंती आहे। पानी पाउस पड़ाई पहले कभी पर ये कुदरती पानी है, ये कभी भी कितना भी गिर सकता, इसका कोई भरोसा नहीं कब कितना गिरेगा और कब पानी हो जाएगा। इसके लिए नारेगांव के जान के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम जो है अदबन गुजारिश कर रहे हैं कि फ़ौरन इमीडिएटली ये नाले की संरक्षण दीवार और पुलों का काम और ये साफ़ सफाई होना चाहिए नारेगांव की। ये नाजुक मासूम बच्चों का मुस्तकबिल है और ये बीमार होकर अगर ये बीमारी से जूझेंगे तो ये क्या इनके पैरों पर खड़ेंगे। इसके लिए गुजारिश है आपसे, गुजारिश है। आज 1 साल हो गया इसको, महानगर पालिका में हमने 3 से 4 बार मोर्चा ले गए। निगम साहब ने अभी 8-10 दिन पहले ऐसा आश्वासन दिए फ़ोन उठा के अधिकारी को लगाए कि हमको ऐसा लगा कि हमारे यहाँ आने से पहले कि वो अधिकारी यहाँ आके उन्होंने सर्वे करके चले गए होंगे, ऐसा हमारे को लगा। निगम साहब पे हमको इतना भरोसा था, उन्होंने ऐसा उठाए फ़ोन के जैसे अभी काम ही हो रहा। अगर यही मोर्चा और यही बस्ती के अगर बीजेपी शिवसेना के लोग रहते थे तो निगम साहब 10 मिनट के अंदर उसका काम चालू कराते थे। अब हमारा वो फ़ायदा उठा रहे। 4 बार गए हम, और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आप खुद बोलिए, आपने कितनी बार कितने बार डाला आप इन्हें? 4-5 बार डाले साहब हमने। हाँ, आपके चैनल के थ्रू से। जी। लेकिन निगम साहब कान पे जू नहीं ले रहे। अब वो इजी ले रहे हमारे लोगों को, लेकिन हमारे पठान साहब का भी अब और 8-15 दिन देखने वाले हम, और भूख हड़ताल पे बैठने वाले हम वहाँ पर कारपोरेशन के गेट पे। 14 दिन का आपने मेमोरेंडम दिया? 14 दिन का मेमोरेंडम दिया हुआ है, और उसके अंदर अगर नहीं होता है तो हम कारपोरेशन के गेट के ऊपर ओपेशन को बाल बच्चों के साथ में बैठ जाएंगे। ये देखिए, देखो ये लेडीज जा रही है, अभी इधर देखिए, अभी है क्या जाने को रास्ता है कि क्या है? खाली आश्वासन दे रहे कि हमको सेंक्शन होगा तो हो गया तो बताओ ना हमको, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? क्या ठेकेदार नहीं मिल रहा होगा तो हम खुद काम करते, तो हमको सिर्फ सेंक्शन लेटर दो, और कितने में काम दे रहे वो दे दो हमारे को, हम खुद करा लेते। अब वजह क्या, यही पूछना है ना उनसे। अब सर आने वाले हो सकता है बारिश के बाद अब महानगर पालिका चुनाव लग जाए, तो हम देखते हैं ये कड़वा सच है कि लोग क्या करते हैं साहब मालूम क्या, बाद में मीठी मीठी बातों में आ जाते, वो 2 चाय पिलाते, गले में हाथ डालते, आपकी बिरयानी खिला देते, और पता ही क्या देते लेते ऊपर वालों को मालूम, जनता को मालूम।
मैं आपको बहुत इशारों में बोल रहा हूँ, ये कड़वा सच है सही, साहब। सही। और मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि मैं 34 स्तंभ का सिपाही हूँ, मेरा भी कर्तव्य बनता है कि समाज में बदलाव लाए, विकास के काम हो, ये मेरा भी कर्तव्य बनता है। तो साहब आपको भी तो ये आदत छोड़ना पड़ेंगे ना, मीठी की मीठे मीठे बात करा, चाय पिला दिए, बिरयानी खिला दिए, होटल में जाकर खाना खिला दिए और काम हो गया। अब क्या बोलेंगे इसके ऊपर? अब आप कहेंगे ना कि जनता की तो गलती है कि नहीं? जनता की इसके अंदर बहुत बड़ी गलती है। कोई आके आश्वासन दे रहा तो वो उसके हाँ में हाँ मिला के उसको काम को लिड़ती में डाल रहे। और हमने तो तय कर लिया कि हमारे को यहाँ से अफसर पठान कुछ नगर सेवक बनाना है। अगर वार्ड अगर लेडीज़ होता है तो उनके घर की लेडीज़ को, क्योंकि यही एक बंदा है नारेगांव के अंदर, आधी रात को 2 बजे 3 बजे फ़ोन जाते ही उठ के आता है कि मौत मट्टी ये वो ये। इसके पुल का जो इतना काम जो इन्होंने देखा, किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। यहाँ गफ्फार साहब भी आकर गए, उनके साथ 5-50 लोग आकर गए, आश्वासन दे रहे थे ऐसा कि हम बोल के काम करा लेंगे। इम्तियाज़ जलील साहब भी उनकी निधि में से भी करा सकते ये काम। ये काम कुछ 5-50 करोड़ रुपए का नहीं है, ये 10 लाख रुपए का काम है, ये सिर्फ 10 लाख रुपए का। और ये लोग कान पे जू नहीं ले रहे ये काम के लिए। साहब अब सवाल ये है, जब जैसा आपने बोले कि खासदार साहब भी करा सकते हैं, 10 लाख का काम है, मेरा सीधा सवाल ये है कि आप नारेगांव की जनता मिलकर खासदार साहब के ऑफिस पे गए थे क्या? खासदार साहब के पास हमको जाने की नौबत ही नहीं आंदी है। उनके लोग ऐसा आए थे यहाँ पे कि जैसा कि हम परसों से काम चालू कर रहे। खुद डॉक्टर साहब खुद आकर गए 3 बार। अच्छा, समीर बिल्डर ये वो उनके जो पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी है ये खुद आकर गए। अब हमको भी ऐसा लग रहा है कि ये 8-10 लाख रुपए के काम के लिए खासदार के पास जाना हमको खुद अच्छा नहीं लग रहा। और उन्होंने भी कई टाइम देखे होंगे ये न्यूज़ खासदार साहब ने, लेकिन उन्होंने भी अभी तक हिच नहीं करे। इधर का अभी पीछे गली का ये रोड बना हुआ है फातिमा मस्जिद का, अगर वो वहाँ से अगर वहाँ आए थे वो, अगर उनको ये भी मालूम यहाँ पर भी काम अब बहुत 2-4 महीने से लोग डाल रहे, वीडियो डाल रहे, कारपोरेशन जा रहे, मगर वो भी कुछ हिच नहीं कर रहे। अब किसको बताना फिर हम लोगों ने। शेख रईस माटेगावकर आहे अच्छा। और मैं यहाँ से 4 वर्षापासून या ठिकाणी राहतोय। प्रत्येक वेळेस आलं का अफसर पठाणला आम्ही कुठपर्यंत फोन करायचा आणि त्यांना कुठपर्यंत त्रास द्यायचा। विषय असा आहे का नुसतं शहराचं नाव बदलून तुमच्यापासून विकास होत नाही, फक्त नाव बदललं म्हणजे जातीभेद झाली तुमची। नाव बदललं म्हणजे सगळं झालं। संभाजीराजेचं नाव लावता, हे शहराला नाव लावायची तुमची अवकात आहे का? गरिबाला प्रत्यक्ष इकडे सोयी सुविधा द्या अगोदर। एक गरीब माणसाच्या घरात पाणी घुसतं, नुसतं हे येतो तो येतो आश्वासन देऊन चालले जातो, दुसऱ्या वेळेस येतच नाही। आला का अफसर पठाणे कुठे साहेब लवकर या, बिचारा स्वतःचे सगळे कामं करून आमची सेवा करतो। आम्ही जे अफसर पठाणाने सांगितलेलं आहे ते आम्ही प्रत्यक्ष करणार आहे। त्यांच्या नेतृत्वाखाली महानगरपालिका समोर धरणं आंदोलन आम्ही केल्याशिवाय बिलकुल राहणार नाही। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है कि ये नाला बहुत ख़राब है, हमेशा यहाँ परेशानी है। ऊपर से जब धरण का पानी छोड़ देते हैं तो ये लोगों ने जाना कहाँ, रहने के लिए घर बरोबर नहीं है, लोग अब परेशान हाल है। गई गंदगी, यहाँ कचरा इतना हो गया कि इसको कोई साफ़ करने वाला महानगर पालिका वाला कोई आता नहीं है, इसके तरफ ध्यान नहीं देखता। कभी गाड़ी आती है और कभी गाड़ी भी नहीं आती, तो लोग क्या करते, मजबूरन तुम बोलेंगे कचरा क्यों फेंक रहे, गाड़ी आती नहीं फिर कचरा फेंक देते लोग ला के, कब तक लोगों को रोकेंगे हम लोग? तो आपसे ये विनंती है कि ये पूरा कर देना चाहिए, आप बड़ी मेहरबानी आपकी होंगी। ये घरों में पानी नहीं घुसना, बस ये नाला बनाना, पुल बनाना, ये पुल हाँ ये पुल बनाना। कचरे की गाड़ी एक दिन रोज कचरे की गाड़ी आना। ये आप लोग ये कचरा क्यों डालते नाले में? हमने डालते हैं कचरा, फिर कहाँ फेंकना? फिर अभी सब लोग फेंक रहे ना, गाड़ी नहीं आ रही तो क्या डालना? घर में रखना, मच्छर आने को, बच्चों काटने को, बीमार होने को। बीमार नहीं होते बच्चों को, बीमार नहीं होंगे क्या? तो फेंकेंगे नाले में, नहीं फेंकना तो कहाँ फेंकना? फिर कचरे गाड़ी भेजो ना, बोलना। तो गाड़ी नहीं आती इधर? नहीं आती गाड़ी, हफ्ते में तो काय को फेंकेंगे? हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार आती गाड़ी। 15 दिन में एक बार आती? हाँ, तो करके आप नाले में कचरा फेंक देते? नाले में कचरा फेंक देते, गाड़ी नहीं आती बोल के फेंकते हम। गिरते पड़ते नाले में से, रास्ता नहीं है, कुछ नहीं, कचरे गाड़ी नहीं आती इधर, बहुत परेशानी है ना। छोटे बारिश में क्या तकलीफ होती है? बारिश में आपको? बारिश में जाने आने को रास्ता नहीं रहता, कितनी परेशानी रहती। दुकान बच्चों को स्कूल वो जाते आते तो। आज आमच्या नारेगावमध्ये अशी परिस्थिती आहे की ह्या नाल्यामध्ये मला 18 वर्ष झालेले आहे इथे राहायला।
मी बघलं की आमच्या घरामध्ये पाणी रचलं होतं, कोणी पाहायला तयार नाही इथे. अरे आमदार नाही, खासदार नाही, कोणीच नाही. हे फक्त एकच अफसर पठाण आमच्या घरापुढे इकडे ज्या गल्लीमध्ये 14 नंबर गल्लीमध्ये 12 गल्ली नंबरमध्ये हिंडणारा तोच माणूस आहे. आम्ही आता हे महानगरपालिकासाठी हात जोड विनंती करतो की आमच्या नाल्याला दुरुस्ती करा, नाही तर मला 18 वर्ष झाले, माझी वय 74 सालची वर्षाची वय आहे माझी. समजलं का साहेब? हात जोड विनंती करतो की आमच्या नाल्याची दुरुस्ती करण्यात येणार. हे पूल बघा, हे बघा, हे मुलं कसे काय आहे, हे आई बहिणी जातात आहे आणि माझी घराच्या पुढे इथला कचरा पडलेला आहे की दोन ट्रॅक्टरच्या पुढे भरलेला आहे. आणि ह्या नाल्यामध्ये येऊन बघा साहेब, कोणी बघायला तयार नाही आहे. या नारेगावमध्ये कोणी आमदार, खासदार, कोणी नगरसेवक वगैरे पाहायला तयार नाही. आणि आम्ही अशा गरिबी मुश्किल राहता है, गरीब लोक अरे सारे बेमार झालेला आहे. आणि महानगरपालिकेसाठी आता या 14 दिवसाची गॅरंटी दिलेली आहे. आणि करा नाही तर आम्ही पूर्ण नारेगाव आम्ही महानगरपालिकेसाठी मोर्चा काढणार आणि तिथेच बसणार. माझी 74 सालची वय आहे. माझं नाव शेख बाबू, शेख अब्दुल रहमान, जाफराबाद तालुका. शेख मोहम्मद उस्मान बागवान अच्छा, बात कर रहे. हाँ। नाले के बारे में फौरन गाड़ी आ जाना यहाँ, अच्छा, जेसीपी आना इस दुरुस्त करने के वास्ते. सब लोग झगड़े कर रहे. सही बात है ना? सही बात है कि झूठ है? बिल्कुल सही है. लोग मान रहे ना भाई. अच्छा. इस तरह से आपने देखा कि नारेगांव की जो जनता है वो कितने खौफ के आलम है, कितने परेशानी के आलम है. और हमने कई बार हमारे चैनल के माध्यम से कई बार यहाँ के परिस्थितियों को डाला है, यहाँ की जनता की समस्या को डाला है. अब काम क्यों नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये तो अधिकारी को पता होगा, क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है, और ये नेताओं को भी पता है. बहरहाल एक साहब ने बहुत अहम जानकारी दी है कि ये सिर्फ काम 10 लाख रुपए में हो सकता है. साफ़ सफाई की हद तक दीवार बनाना और पुल बनाना ये तो खैर एक बड़ा बजट हो सकता है, तो हो सकता है कि 2 करोड़ 3 करोड़ का भी हो जाए, लेकिन 10 लाख में साफ़ सफाई हो सकती है. तब सवाल ये है कि औरंगाबाद में खाली हम कब तक एक नेता को टारगेट करते रहेंगे? और भी तो मुस्लिम नेता है औरंगाबाद के अंदर अपने अलग अलग पार्टियों से, और वो दावे भी करते हैं कि हम बहुत कुछ करते हैं, हम बहुत कुछ करने वाले हैं, और बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं. तो साहब आप एक 10 लाख रुपये की सेटिंग नहीं करा सकते? एक 10 लाख जो कि उनका अधिकार है, और यहाँ के लोग अभी छोड़ पकड़ के कुछ ना कुछ तो टैक्स देते होंगे, कुछ ना कुछ तो देते होंगे. और जब आप गरीब बस्तियों के लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वीआईपी लोग के हम देखते हैं, हमारा खुद का सर्वे है, बल्कि तमाम लीडर को मालूम है, बड़े बड़े कार्यकर्ताओं को मालूम है, वीआईपी इलाकों में रोड सही रहते, खंभे सही रहते, लाइट सही रहते, दवाखाने सही रहते, हर तरह की सुविधाएं रहती. सिर्फ गरीब की परेशानी है, गरीब का मरण होता है. और गरीब की अगर 8-10 लाख रुपए की अगर सुविधा नहीं हो सकती है, तो कहीं ना कहीं औरंगाबाद की मैं करीब एक लीडरशिप का नाम नहीं लूँगा, तमाम औरंगाबाद की लीडरशिप पर सवाल निशान उठता है कि साहब आप एक 10 लाख रुपये, ये हम नहीं कह रहे, यहाँ की जनता कह रही है कि 10 लाख रुपए की सेटिंग नहीं कर सकते. आपका अगर इतना वर्चस्व नहीं है, आपकी अगर इतना तड़जोड़ करने की अगर वो नहीं है, तो सवाल ये है साहब, फिर जब चुनाव आते हैं तो बड़े बड़े वादे होते हैं, बड़े बड़े दावे होते हैं. क्योंकि ये ज़माना व्हाट्सअप फेसबुक का है साहब. आज से 20 साल 25 साल पहले चल जाता था, लोग भूल जाते थे. गरीब लोग हैं, सुबह काम को जाते हैं, शाम में आते, भूल जाते. लेकिन अब क्या होता होगा आलम साहब, अब चुनाव आएंगे, अब जो लोगों ने वादे करे थे, मायदे करे थे, वो व्हाट्सएप पे बताएंगे. देखो पिछले 5 साल में कौन आया था, क्या बोला था, क्या करा था, ये आपको व्हाट्सएप पे चुनाव के मैदान में आपको देखने को मिलेगा. जनता आज भी हमें बता रही है कौन आया था, क्या वादे करा था. खैर अगर हम बोलेंगे तो आप हमको टारगेट करेंगे, आप बोलेंगे यार ये चैनल वाला हमारे पीछे पड़ा हुआ है. लेकिन ये जब चुनाव आएंगे ना, तब जब जनता के व्हाट्सएप से ये बहुत सी बातें वायरल होंगी, तो जब आपको समझ में आएगा कि ये जनता जागरूक हो गई है. गरीब ज़रूर है, मेहनत मजदूर ज़रूर है, लेकिन अब जागरूक है. तो उम्मीद करते हैं साहब कि ये तमाम मैं लीडर से कह रहा हूँ, एक लीडर को नहीं कह रहा हूँ, ये 10 लाख रुपये वो चिल्लर बात है. अगर आप 10 लाख रुपए की सेटिंग नहीं कर सकते, काम नहीं करा सकते, तो करोड़ों का बजट, करोड़ों के रास्ते अगर बन भी रहे हैं, तो इन बस्ती वालों का क्या फायदा? ये हम नहीं कह रहे हैं, जनता कह रहे हैं. जनता ने तो बहुत कुछ कहा है, और ऐसा भी कहा है कि हम बता नहीं पा रहे हैं. तो उम्मीद करते हैं कि आप इशारा में समझने का प्रयास करेंगे, और जो अपने आप को बड़ा कहता है, बड़ा समझता है, वो बिला ताखीर आए. क्योंकि 4 महीने के बाद चुनाव आने वाले हैं, कहीं ऐसा ना हो कि फिर क्या हो जाए.